good morning, and I'm Aditi. Welcome to the session. Here we are with yet another video, but of course, बहुत bluntly मैंने यहाँ पर लिखा है that this video will not sell you anything. जिसका मतलब है I'm not here trying to sell any of the fake commitments, any of the false hopes that have been circulating in or around you. I'm not here to do that, but I'm here to, and the reason I've made this video because right now after an exam like this, everybody feels vulnerable. एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स फील वल्नरेबल. बाकी जो कर रहे हैं वो तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं. I've seen a lot more sessions where people are not even related to the subject English. They don't even know E of English literature and they have an opinion to make of how this paper is, how different this paper is. I mean, who would know how the paper is if you're not even oriented towards a certain subject or the concerned towards a certain subject? Because मुझे इंग्लिश से रह के आधी बात समझ नहीं आती है इस पेपर में क्या से क्या हो जाता है, कहाँ से कहाँ चीज़ें लिंक हो जाती हैं. सो आई डोंट नो हाउ इट इज़, और मे बी इट इज़ अ गॉड गिफ्ट जिनको भी चीज़ें समझ में आ रही है. एनी वे, बट इस सेशन से मुझे एक चीज़ जो ये बतानी है दैट योर वल्नरेबिलिटी एंड हाउ एंड वट एवर यू फील शुड नॉट टर्न आउट इनटू एनी ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. बहुत क्लियर एंड बहुत ब्लंट मैं रहूँगी इसके साथ. एंड बिकॉज ऑफ कोर्स you would have seen a lot of videos, a lot of content that's been circulated around you of how unfair the paper was, how bizarre the paper turned out to be, how questions were this and that, and how you should feel angry about it. All this while your emotions are valid, and as a student we should talk about this. As a student we should feel about this, but when we are constantly in such a space, when we are constantly attached in such kind of a space, then it stops us from moving forward. For example, अगर मेरा पेपर 5th को हुआ था एंड मैं कॉन्स्टेंटली इसी स्पेस में हूँ कि पेपर क्या हो गया, पेपर कैसा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आगे क्या होने वाला है, इट वुड टेक अ टॉल. एंड जो चीज़ें मुझे इस पेपर के बाद करनी थी या जो मैं असाइंड थी इस पेपर के बाद चीज़ें करने के लिए, वो मेरी स्टॉप हो जाएंगी क्योंकि मैं उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ. इट वुड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग फर्दर. एंड वही एक तरफ आप एग्ज़ाम देकर आए, आपने बढ़िया अच्छा टाइम लिया, 2 दिन को प्रोसेस करने में लगाए कि भाई कैसा पेपर आ गया, अब मुझे आगे क्या करना है, शुड आई इवन गो फॉर अनदर अटेम्प्ट, क्या मुझे इस पर और टाइम लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए. 3rd डे पे आपके पास एक क्लैरिटी होगी ऑफ व्हाट यू वांट टू डू. मे बी यू वुड फील दैट लेट्स टेक अ पॉज, लेट्स टेक अ ब्रेक, अ क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ जाए, फिर हम फिगर आउट करते हैं कि हमें क्या करना है. सो ये 2 तरीके के ओपिनियंस बड़े मैटर करते हैं. एंड हियर इज़ वेयर आई कम इन. एंड अगर मैं इस जगह, आपकी जगह में एक छोटा सा हिस्सा मांग रही हूँ, तो वो मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूँगी दैट योर डिसअपॉइंटमेंट does not need to become anyone else's profit. There would be a long sessions coming in जहाँ पे आपकी आवाज़ रखी जाएगी, सुना जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, but at the end of the day it is all about profitization and monetization. इतना हमने cultural studies पढ़ लिया है, जो भी हमारा popular media है वो कोशिश ही यही कर रहा है कि human sufferings को, emotions को हम एक product की तरह use कर ले बस. Either that product would come out as a thumbnail, your emotion would come out as a hook, this and that. इससे ज़्यादा तो आप काफ़ी स्मार्ट ही हैं. बट अगर आपने बहुत एफर्ट करी थी इस पेपर के लिए, बहुत अपना एफर्ट किया था एंड यू शोकेस्ड योर बेस्ट, सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ द पेपर वॉज, वो जो कन्फ्यूजन है वो वैलिड है होना, वो जो अनसेटलिंग फैक्टर अभी आपको लग रहा है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी वेयर डू आई स्टैंड एंड व्हाट शुड आई डू. ऑफ कोर्स यू फेस्ड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अब थोड़ा सा फैक्ट्स भी तो हमें देखने हैं ना. क्या मेरा काम 100 के 100 क्वेश्चंस को सही करना था? 35 क्वेश्चन एक बच्चे ने बोला कि इंग्लिश से डायरेक्ट मुझे दिख रहे थे, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन थे. अब ये आप सही करके आए हो कि नहीं करके आए, ये तो आपको जब आंसर की मिल जाएगी तभी पता लगेगा ना. बाकी के 30 क्वेश्चन मान लिए कि आपके नए थे, 70 क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर दिए. कुल मिला के इन दोनों स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन में से 5 क्वेश्चन आप गलत कराए, 65 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बन गए इंग्लिश 2 में. पेपर 1 आपका आसान था, आपके 30-35 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं. 95-98 प्लस क्वेश्चंस तो आप अभी सही कर पा रहे हो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए थे तो अगर कट ऑफ देखोगे तो वो 200, 198 यही तो जा रही है. तो कहीं ना कहीं सेफ जोन में तो हो, तो मे भी वेट कर सकते हो ना रिजल्ट आने तक का. अभी क्या जल्दी है हमें कंक्लूजन पे पहुंचने की.
एंड रही बात किसी बॉडी को टारगेट करने की, एड्रेस करने की, तो ऑफ कोर्स आई फील जब हम एक ऐसे एकेडमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पेपर शुड बी डिफिकल्ट, इट शुड नॉट बी डिफरेंट, बट इट हैज़ टू बी वर्दी इनफ, क्वेश्चंस हैज़ टू बी वर्दी इनफ टू बी इंक्लूडेड इन दैट काइंड ऑफ द पेपर। और ये काम है एनटीए सेटर, पेपर सेटर, बॉडी का। अब अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम अपना रोल या हम अपनी पोटेंशियल को टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। ये एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मे बी हम वहां फिगर आउट कर सकते हैं कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, ना कि वो उन 30 क्वेश्चंस पे आप अपना ध्यान दें कि ये 30 क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे बना दिए। वो तो पिछली बार भी बना ही रहे हैं, अगर उनको इस बार कुछ सही करना होता तो वो इस बार ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं लेकर आते। बट फिगर आउट करो, व्हाट डिड दे डू, दे डिड द सेम थिंग। आपसे पूछ रहे हैं नोटोरियस राइटर, हमें बताइए, आई एंग करके कोई थियरिस्ट पूछ रहे हैं, तो उनको पता है कि ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता होंगी, पोएम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उन्हें नहीं पता होगा, एंड दिस इज वेयर दे आर सेटिंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ द पेपर अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि उनका पेपर पैटर्न अलग होता जा रहा है। उनको लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चे ये पोइट्री भी याद करते हो, क्या पता वो उनको सही करके आ जाए। वो 30 क्वेश्चंस आप अलग मान के चलिए, क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी एजुकेटर, कोई भी लिटरेचर पैशनेट पर्सन हर पोइट्री तो साहित्य की कभी लर्न नहीं कर लेगा, हर पोइट्री तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं पढ़ लेगा, चाहे हम अपने टू डू लिस्ट में कितना भी लिख लें कि डेली 1 पोएम, डेली 1 समरी हमें कवर करनी है। सो ये चीज़ है। सो व्हाट यू नीड राइट नाउ, इतनी सारी बातों के बाद, यू नीड नॉट, यू डोंट नीड रिएक्शंस कमिंग इन। रिएक्शंस देने के लिए बहुत जगह है, बहुत सारी सोर्सेज हैं जहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। यू नीड कामनेस, यू नीड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, यू नीड द रीसेट मोड। एंड ये रीसेट मोड आपका कहाँ से आएगा, ये डायरेक्शन आपकी कहाँ से आएगी? ऑफकोर्स वही सेम कॉन्टेंट पे बार बार बात करने से तो बिल्कुल नहीं आएगी, इट वुड टेक अ टॉल ऑन यू, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो रीसेट आएगा जब आप बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। इस वक्त पे बाकी चीज़ें क्या हैं? फेलोशिप्स, गेट का एग्जाम, आपके सेट पेपर्स जो लाइंड अप हैं, नॉर्थ ईस्ट का स्लेट हो गया, झारखंड का पेपर हो गया, एमपी की असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन हो गई, गेट का एग्जाम हो गया, पीएचडी एंट्रेंस हो गए, पीएचडी इंटरव्यूज हो गए, एपी इंटरव्यूज आपके यहाँ पर हो गए, रिसेंटली जेके सेट पेपर आपका आया है, क्लियर हुआ है जिसका भी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, एपी इंटरव्यू पे काम करने लग जाओ। सो यू हैव अ लॉट मोर थिंग्स। चलो इनके बारे में भी नहीं सोचा था, तो आप लिटरेचर से या बुक रीड्स करते होंगे, आप कॉल फॉर पेपर्स में आपको पार्टिसिपेट करना होगा कि भैया मास्टर्स के बाद, नेट की तैयारी करने के बाद कुछ पेपर्स में मुझे पार्टिसिपेट करना है। रिसेंटली 2 कॉल फॉर पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि इन पे आप काम करिए, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बनाइए, यू वुड लर्न अ लॉट मोर रिगार्डिंग योर टॉपिक एंड पीएचडी टॉपिक। एंड आप में से बहुत सारे क्यूरियस भी हैं पीएचडी टॉपिक्स के ऊपर, तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों पे बात करें। यहाँ पे आपकी पेन को 2 तरीके से दिखाया जा सकता है, एक वाया परफॉर्मिंग इट, दूसरा वाया प्रोसेसिंग इट। ये जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस से पेन को बढ़िया खासा टेंशन मिलता है, जो कि बहुत जगह पर हो रहा है। सो हियर इज वेयर आई कम इन एंड आई वांट टू टेक अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, जहाँ पे उस पेन को हम प्रोसेस करेंगे, बिकॉज दिस वुड लीड टू अ लॉट मोर ग्रोथ। 3 हफ्ते में अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, कॉल फॉर पेपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रपोजल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टॉपिक हंट कर रहे हैं, तो यू वुड हैव अ बेटर सेंस ऑफ क्लैरिटी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। सो आई वुड वॉन्ट यू टू टेक दिस लैटर अप्रोच, बिकॉज एज ऑफ नाउ मुझे पता है कि मेरे आने वाले 6 महीने एज एन एडुकेटर बहुत हेक्टिक रहेंगे, तो मे बी मैं मेरा ये वाला 1 मंथ थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर डिवोट करूं। द काइंड ऑफ द बुक रीड्स आई ऑलवेज वांटेड टू डू, द काइंड ऑफ द बुक रीड्स दैट आई कैन नॉट डू व्हाइल आई एम बिजी इन टेकिंग क्लासेस। तो अगर वो चीज़ उस अकॉर्डिंगली मैं भी सोच रही हूँ, तो मैं भी ये सोचूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से सोचें, बिकॉज देर आर अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग अहेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, या इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, या कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लें जिसमें ये सेम सिचुएशंस आप गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, ये फ्यूचर एग्जाम्स हैं, ये एकेडमिक पाथ्स हैं जो एक पेपर डिसाइड आपका नहीं कर सकता, है ना। यूजीसी नेट कभी भी मेरा सेंट्रल पॉइंट कभी नहीं रहा है, वो सिर्फ एक गेटवे है इन सारी पोजीशंस तक जाने के लिए। सो मे बी आई शुड स्टॉप पैनिकिंग, आई शुड स्टॉप हैविंग दैट पैनिक विद इन मी, एंड आई शुड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग इन टू द स्पेसिस दैट आर क्रिएटिंग अ लॉट मोर पैनिक। क्योंकि जब चीज़ें रेपिटेटिव हो ही गई हैं तो अब एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए एक बार के लिए। और हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है, रीसेट करना है, रिकैलिबर करना है कि मैं इन सब चीज़ों पर अब काम करूँ। सो maybe take a break from noise and look forward to a lot more things which would not result in anger, or which would not result in playing with your emotions. So maybe आप इस वक्त
केओस की जगह एक सर्टेन क्लैरिटी को चूज कर सकते हैं। जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे इन द मीन टाइम आप उनको कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस स्पेस हियर इज़ नॉट टू सेल यू एनी काइंड ऑफ द फियर। और यहाँ पे मैं आपको वो फियर बेचने बिल्कुल नहीं आई हूँ कि हाँ 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 यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑल्सो विथ यू, आई एम नॉट हियर टू डू दैट। ऑफ कोर्स यू आर नॉट अलोन हियर, वी आर टुगेदर इन दिस। एंड इसी फेज में साथ रह के हम उस चीज़ को ग्रोथ में कन्वर्ट करेंगे और चीज़ों पर काम करेंगे। सो दिस स्पेस हियर इज़ established to make you move forward, to help you move forward quietly, honestly, and with dignity. And on this note, I would like to end my session, and I hope कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। एंड कल से मैं अपना ओरिएंटेशन लेने जा रही हूँ, बिकॉज ऐसा तो है नहीं इस एग्जाम के बाद और एग्जाम्स होने बंद हो जाएंगे। सो मे बी रादर दैन सिटिंग आइडल एंड वेस्टिंग माई टाइम, आई वुड डू वट आई हैव टू डू। और बेटर चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। इस एग्जाम से यही हम सीख सकते हैं बस। तो कल ओरिएंटेशन में ले रही हूँ, उसके बाद एक बेसिक हिस्ट्री की, एवोल्यूशन की और इंग्लिश का एक ओवरव्यू की 2-3 क्लासेस हम लेंगे, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बेस आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। आपको एक प्लानर के साथ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ये प्लानर बहुत ज़रूरी होता है कि 180 दिन है, इस दिनों में कैसे हम प्लान कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 को करने का। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि साथ के साथ डाउट्स क्लियर होते रहें। ज़्यादा नोट्स ना बनाने पड़े तो हैंडबुक मिल जाएगी। 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूरी है, ताकि पता लगे पैटर्न कैसे चेंज होता जा रहा है। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमारा प्रीमियम आपको ऑफर करता है। एंड सिर्फ प्रीमियम आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, बट इट वुड मेक यू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ द कंसिस्टेंसी दैट यू हैव टू शो इन लाइफ। वो पेशेंस और वो ग्रैटिट्यूड भी आपको सिखाता है साथ में। एग्जाम कैसा भी आ जाए, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट कैन नॉट टेक ओवर। वो सारी चीज़ें भी आपको प्रीमियम में सीखने को मिलती हैं। सो ऑफ कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू विश टू। एंड कॉल फॉर पेपर्स की मैं बात कर रही थी, 2 कॉल फॉर पेपर्स मैंने शेयर किए हैं इस ग्रुप पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। डेली क्लासेस मैं यहाँ भी लेती हूँ और जारेफटा प्लेटफॉर्म पे भी लेती हूँ। मे बी आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू connect, if you want to stay connected with the English। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, बहुत सारे एग्जाम्स तो लाइंड अप हैं ही, बहुत सारी AP रिक्रूटमेंट रिलेटेड वैकेंसीज भी आती रहती हैं। PhD अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आफ्टर द एग्जाम आई हैव नॉट स्टॉप्ड। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग, बट मेरा मेन कंसर्न है इतने टाइम से जो मैं आपको अपडेट्स नहीं दे पाई थी, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, PhD फॉर्म्स, फेलोशिप्स, वो सब मैं अब कर रही हूँ। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके हेल्प करेंगी। सो चैनल पर पहली बार आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप वी थिंक सेम, आई होप वी आर लाइन टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी। सो यस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। विल सी यू सून इन द कमिंग क्लासेस।